नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो लोग रहते थे उनके लिए भोजन का क्या व्यवस्था था, भोजन का क्या साधन था, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो टॉपिक होगा हमारा फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड एंड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। देखो बात हम लोग कर रहे हैं हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, ये सब क्या था, हमारा शहर था बेसिकली, है ना। तो बहुत सारे लोग तो शहर में रहते थे, यानी कि बहुत सारे लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहरों में रहा करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि गाँवों में रहते थे, और गाँव में रहने वाले लोग अधिकतर अपना खेतीबाड़ी करते थे, जानवर पालते थे, जानवर से दूध निकालते थे, मार्केट में बेचते थे, खाते पीते थे, अपना मौज मस्ती से जीवन जीते थे। नहीं, वो जो गांव में रहते थे ना वो हड़प्पा ही था। जैसे हमारा पटना क्या है, पटना हमारा शहर है, तो क्या पटना पूरा शहर है? नहीं, पटना का जो यदि आसपास का इलाका आप देखेंगे तो क्या है, वो गांव वाला इलाका है, लेकिन पड़ता किस में है, वो पटना ही में पड़ता है। तो उसी प्रकार से हड़प्पा हमारा बहुत बड़ा जगह था, हड़प्पा के अंदर ही हमारा एक पड़ता है मोहनजोदड़ो, है ना। तो बेसिकली हड़प्पा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मेन टाउन में रहते थे, मेन शहर में रहते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि गाँव में रहते थे, हड़प्पा के गाँव में रहते थे। तो गाँव में रहने वाले लोग अपना खेती बाड़ी आराम से करते थे, जानवर को पालते थे और अपना जीवन पूरी तरीके से चलाते थे, इसी तरीके से। मतलब आगे फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स का मतलब होता है किसान जो खेती बाड़ी करते हैं अपना, और हर्डर्स का मतलब होता है जो जानवर पालते हैं, है ना। तो फार्मर्स एंड हर्डर्स इन द कंट्री साइड सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सनस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। तो बेसिकली जो किसान थे या फिर जो जानवर को चराने वाले लोग थे, जो जानवर को रखते थे, ये सारे लोग गांव में रहते थे, और ये लोग अपना जो भी फूड प्रोड्यूस करते थे ये फूड किसको देते थे, शहर के लोगों को देते थे। जैसे शहर में रहने वाले क्राफ्ट पर्सन हो गए, स्क्राइब्स का मतलब हो गया जो कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हो गया, रूलर्स हो गया यानी कि राजा हो गया। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि गांव में जो लोग रहते थे वो लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, और अनाज कहाँ पे जाके बेचते थे, अपना शहर में जाके अनाज बेचते थे, और बड़े बड़े लोग इसको खरीद के खाते भी थे। ठीक है, आगे हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। देखो हड़प्पा में इतने अलग हड़प्पा में इतने अलग अलग प्रकार के चीज़ों का खेती होता था। जैसे व्हीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, इन सब का खेती हड़प्पा में होता था, और इन सब का खेती हम लोग आज भी करते हैं, है ना। तो इन सब का खेती उस समय से होता आ रहा है और आज भी हम लोग करते ही हैं। द प्लग, प्लग का मतलब हल, जिससे हम लोग खेत को जोतते हैं। तो द प्लग मेड ऑफ वुड वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। मतलब कि मिट्टी को कोड़ने के लिए, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना खेत को जोतना। खेत को जोतने का मतलब होता है खेत को कोड़ना, है ना, मिट्टी को कोड़ना, उस ताकि उसमें हम लोग अपना सीड लगा सके, बीज लगा सके, खेतीबाड़ी कर सके। तो मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में बेसिकली जो खेत को जोता जाता था, यानी कि मिट्टी को जो कोड़ा जाता था वो हल से कोड़ा जाता था, और हल किसका बना होता था, लकड़ी का। आज के ज़माने में किसका बना होता है, आयरन का। आज के ज़माने में जो ट्रैक्टर के पीछे हल लगा रहता है वो आयरन का बना रहता है, लोहा का, बहुत मजबूत होता है। लेकिन उस समय पे कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि उस समय पे उतना ज़्यादा आयरन के बारे में हम लोगों को पता तो था, लेकिन उतना ज़्यादा हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था कि हल हम लोग बना सके आयरन का, ठीक ना। तो उस समय पे लकड़ी का बेसिकली हल चलता था खेत को जोतने के लिए, और खेत को जोतने के बाद फिर हम लोग उस पर फसल लगाते थे, सीड लगाते थे, और आराम से उसके ऊपर हम लोग खेती करते थे। आगे हैवी रेनफॉल डज नॉट रिसीव इन दिस रीजन बट some forms of irrigation have been used. It means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बेसिकली बारिश उतना ज़्यादा खास होता नहीं था, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उतना ज़्यादा खास बारिश नहीं होता था, तो अपने खेतों में फिर ये लोग पानी कहाँ से डालते थे, ये लोग पानी स्टोर करके जो रखते थे ना, वही स्टोर किया हुआ पानी कुएं से निकाल कर, गड्ढे से निकाल कर ये लोग अपने खेतों में डालते थे, और फिर इसका प्लांट ग्रो करता था। ठीक है, हाँ पूछो। हाँ नहीं, देखो हड़प्पा में बारिश नहीं होता था, ये सही बात है, लेकिन पानी जो वो लोग इकट्ठा करते थे ना,
जैसे कई बार बारिश हो गया तो उसके पानी को इकट्ठा करके रख लेना, वही पानी फिर वो लोग जाके अपने खेतों में इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा में बिल्कुल बारिश नहीं होता था, ऐसा नहीं है, कई बार बारिश होता था लेकिन उतना ज़्यादा बारिश नहीं होता था। लेकिन जब भी बारिश होता था तो वो लोग पानी सारा स्टोर कर लेते थे गड्ढे में, कुएं में, और वही पानी फिर वो लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। आगे उसके बाद है हमारा इसमें द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, सीप, गॉट एंड बफेलो, यानी कि हड़प्पा के लोग गाय हो गया, भेड़िया हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, इन सारे जानवरों को भी वो लोग पालते थे अच्छे तरीके से। और पालते थे केवल किस चीज़ के लिए बताओ? दूध के लिए, ताकि उन लोगों को दूध मिल सके और अपना जीवन यापन दूध बेच के भी चलाया जा सके। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आज भी अपना जानवरों का दूध बेचते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, तो उस समय पे भी ये चीज़ था। ठीक है। आगे हाँ बोलो। नहीं, हड़प्पा हमारा बहुत पुराना समय है जो बीत गया। हड़प्पा प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री का मतलब है जो बीत गया, और पोस्ट हिस्ट्री का मतलब होता है जो आने वाला है हमारा। ठीक ना। तो हड़प्पा जो बीत गया वो हमारा प्री हिस्ट्री हो गया। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जो बीत गया, सिंपल। ठीक है। आगे टॉपिक पे आते हैं दोबारा। इन द ड्राई समर मंथ्स एनिमल्स वर टेकन ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। गर्मी के समय में हड़प्पा के लोग अपने जानवरों को लेकर ऐसे जगह पे चले जाते थे जहाँ पे उनके जानवर को घास मिल सके, पानी मिल सके, क्योंकि ऐसे ही हड़प्पा में बारिश होता नहीं था, और गर्मी के समय में जो भी पानी रहता था वो भी सूख जाता था, घास पूरी तरीके से मर जाता था गर्मी की वजह से। इसीलिए हड़प्पा के लोग अपने जानवरों को चराने के लिए वैसे जगह पे जाते थे, बहुत दूर दूर ट्रैवल करते थे लोग अपने जानवरों को लेकर, जिस जगह पर घास मिल जाए, पानी मिल जाए, ताकि उनके जानवर उसको खा सके, आराम से जानवर जी सके, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से आगे कर सके। ठीक है। आगे दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉच फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलॉप, यानी कि ये लोग मछली भी मारते थे, फल को भी इकट्ठा करते थे, और ये लोग अपने जानवरों का शिकार भी करते थे ताकि अपने पेट को भर सके। तो कहने का मतलब यहाँ का जीवन बड़ा अच्छा था, खाने पीने का पूरा व्यवस्था यहाँ पे हमेशा बना रहता था। इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अब चलो इस टॉपिक में भी हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा जो कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।